दो बातें बहुत सरल स्थिति में मैं क्लियर कर देता हूँ। एक नंबर बात ये कि सब जानते हैं, पता नहीं आज आपकी मानसिकता बदल गई होगी, लेकिन सब जानते हैं 5 महीने से मुझे कि मैं रिएक्शन चैनल्स की कितनी रिस्पेक्ट करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मैंने हमेशा इनको ऑडियंस और क्रिएटर के बीच का पुल समझा है, जो हमेशा पारदर्शिता के साथ सारी बातों को क्लियर करते हैं। तो आप समझिए कि मैं रिएक्शन चैनल्स को कैसे गाली दे सकता हूँ, कभी भी सवाल ही नहीं। अब आपने कहा कि भी मैंने गाली दी पैर वो कब्र पे पैर वो, तो भाई साहब उस लेडी ने परेशान कर रखा था, वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं चलाती। आप जाइए उसको चेक करिए कि मैंने पहले इनको कहा या वो लगातार मुझे टॉर्चर कर रही है। आप वो अब कम्युनिटी हटा नहीं दे मेरे वीडियो के बाद, उनकी फटाफट आप चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। और चिंता मत करिए, ये धर्म युद्ध है ना। अब ये वो युद्ध नहीं है सफाई वाला, मैंने दे दी सफाई जितनी देनी थी। अब ये धर्म युद्ध है, जड़ों तक नहीं छोड़ूंगा आपको, आप मान के चलिए, सब क्लियर करूंगा मैं आपको। आप क्या समझ रही है, किसी के साथ बैठ जाएंगी, आप हो जाएंगी, गल में जाएगी तो मुझे गलत साबित कर देंगी। आप अपना चैनल चेक करिए, आप कितने वीडियो छाप चुकी है मेरे ऊपर, मेरी एक लाइन नहीं समझ आई। भाई साहब पैर का बोला है कमर तक जाएगी, ठीक है, मैं ना बोलूं इसके लिए बेहतर है कि आप अपने रास्ते पे ये इसलिए इन्होंने बोला है कि वो लेडी फिर हमारे घर में घुसी, हमारे अरे उससे पहले भी घुसी थी। हाँ, तुम हम पे सीधा एलिगेशन लगा दो, तुम में शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तुम सीधा एलिगेशन लगा दो कि इन्होंने दे दिए प्रूफ। इन्होंने क्या प्रूफ दे दिए? इन्होंने सच्चाई पता भी है आपको, है यहाँ दिमाग में थोड़ी बहुत भी जगह। मेरा नाम भूसा रखेगी, आपके यहाँ पे है भूसा, समझी। और सबको मत शामिल करिए अपने साथ में, जो जेन्यून है उन्हें जेन्यून रहने दीजिए। यहाँ पे रिएक्शन चैनल के नाम पे गेम प्ले कर रहे हो। गेम प्ले मत करो, करा था एक ने तो करा था, वो एक्सपोज हो गई। अब वो क्या करिए, मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ने आई है, मुझ पे फोड़ेगी ठीकरा। गलती तुम करो। सवाल ये है कि तुमने ग्रुप बना के गालियां क्यों दिलाई अपने साथियों को, और तुम ले जाके बोल रही हो सरिता जेठू ने 2000 मांगे। ना ना ना, तुमने तुम्हारी औकात के हिसाब से हमें बताए, हमने सवाल भी नहीं किया। नहीं, मैंने कितने सवालों के बाद कितनी रिप्लाई में कितना क्या बोला, सारी चीज पढ़ी है ना। और सबसे बड़ी बात तुमने क्या कहा, तुमने पैसों के लिए सरिता जेठू पैसों के लिए सरिता जेठू ने किस बात के मांगे तुझसे? और मांगे नहीं थे, तूने कहा था मैं पे कर दूंगी। और तेरे इंटरव्यू की औकात देखी 2000, सरिता ने मना कर दिया। टाइम नहीं है भैया, फ्री का टाइम नहीं है, पेमेंट नहीं इंटरव्यू का नहीं, इसने यहाँ पे ही मांगा था मुझसे लाइव यहाँ आने का, तो 5 बार इंटरव्यू के लिए कहा था। नहीं, इंटरव्यू का पहले बोला था तो मैंने सटीक मना कर दिया, वहां पे कोई पैसे का चार्ज की बात नहीं हुई थी। उसके बाद इसने फिर मुझे ये बोला कि मैं क्वेश्चन बता दूंगी आपको। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं देना तुम्हारे वहां पे इंटरव्यू। उसके बाद आई कि आप प्लीज मेरे लाइव में आ जाओ, मैं आपको पे कर दूंगी। तो मैंने बोला ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फ्री पॉकेट में तो देखो बैठी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठा कोई, मैं यहाँ पे कमाने ही बैठी हूँ। और इंस्टाग्राम पे ये जो बंदी है ये आज से नहीं जुड़ी है, ये अरसों बरसों से मुझसे अपना प्रमोशन कराती आई है। तो यही काम है मेरा, मैं इंस्टाग्राम पे क्या करने बैठी हूँ बताओ। उसके बाद उस बंदी ने मुझे बोला कि मैं आपको 2000 पे करूंगी। मैंने बोला नहीं। तो उसने फिर ये भी बोला कि कितना पे करूं। मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है। सारा मामला क्लियर मत कर, चाहिएगा 2-3 दिन उसके पेट में गुड़गुड़ रहने दे, मैं करूंगा, सब क्लियर करूंगा, है ना। इतना भी मैनिपुलेट मत करो, सुधर जाओ, गलती को सुधारो, उससे माफी मांगो, ये झूठ के इधर उधर मत करो। और जो तुमने बोला था ना, मैंने नेहा के बारे में ये वो अपने मैसेज उठा के पढ़ ले बहन, पढ़ ले, मेरे पास सारी चीजें पड़ी है। यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ, सिर्फ अपने फॉलोवर्स अपने सब्सक्राइबर गेन करने के चक्कर में क्यों किसी की लंका लगा रहे हो, क्यों किसी की लंका लगा रहे हो? शर्म नहीं आ रही? किसी फंसे हुए इंसान को मैं तुमको जानती नहीं हूँ, 3 साल से जानती हूँ, 3 साल से। क्लियर और करना है सरिता जी, इसने कहा कि ये मेरे 300 में प्रमोशन करती थी, 200 में इनकी ये औकात थी। औकात नहीं थी, औकात काम की होती है, दुकान की होती है, अकाउंट। तुम करवाने आई थी, तुम्हारी ये औकात थी कि मैं तो मेरे दम पे मैंने पैसे लिए। मेरी बात सुनो, मैंने पैसे लिए, बिल्कुल मैं आज भी लेती हूँ। हर इन्फ्लुएंसर अपने पेज में कोई भी चीज प्रमोट करवाने के पैसे लेती है। मैं अगर ब्रांड के करती हूँ तो 1-1 लाख रुपए लेती हूँ एक वीडियो का, समझे? तो ये है मेरी औकात। और तुम्हारी औकात क्या है? आपकी नहीं, काम की औकात है। ये मेरे काम की औकात है, हमारी ग्रेडेशन है, ये मैंने मेहनत करके कमाई है। शुरू करके 1 लाख रुपए पेमेंट तक पहुंची, आगे और बढ़ेंगे, समझी? उस दिन भी नहीं आओगी, नहीं तो किसी और क्रिएटर के पास जाओगी। बड़ी आई पर 20-20 मैसेज करती हो, तब जाके सरिता दरक तुमको एक रिप्लाई करती है। अपने मैसेज जाके पढ़ो, अपने मैसेज पढ़ो जाओ। और तुझे जितने रिप्लाई दिए, कॉल करने से पहले 20 बार पूछ रही हो, मैम कैन आई कॉल यू? मैंने बोलती हूँ नहीं, तो आप बोलती हो प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, तो मैं बोलती हूँ मैं मम्मी के घर पे हूँ, मैसेज चेक करो जाके। सिंपल सा रिप्लाई दो लोगों को कि मुझसे झूठ गलती झूठ हुई है, झूठ
मैंने ये काम किया है या नहीं किया है। तो मैं सारी शर्म अपनी सब्सक्राइबर, मैंने पहले दिन इनको बता दिया था कि ये बंदी सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करने आई है। क्यों तुमको सब्सक्राइबर गेन करने क्यों हम क्रिएटर्स की लंका लगा रही हो भाई? अब हम क्रिएटर्स की लंका ये लगेगी। अरे तो झूठ बोल रही है ना, हमारे पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। शर्म नहीं आ रही? सिर्फ अपना घर का सिट्टा सेकने के लिए हमारे ऊपर ऐसे कर रही हो। चाहे वो नेहा हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई हो, तुम किसी की साइड नहीं ले रही हो। तुम सिर्फ अपना सिक्का सेट कर रही हो। दुकान चलाने के चक्कर शर्म नहीं आ रही? और उसको चलाओ पॉजिटिव। मेरे लाइव में आओ ना प्लीज। आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, मैसेज पढ़ो जाके। लोगों को मैनिपुलेट कर रही हो। तुम्हारी औकात है मुझे बुलाने की? काम करना, फटाफट इंस्टाग्राम से डिलीट कर देना, वहां अनसेंड होते हैं। नहीं बेटा, मैंने सब ले लिए, मैंने सब ले लिए। ओ तेरी, रुको ना, मैनिपुलेट करना तुमको ही आता है खाली। जब देखो तब झूठ बोलती हो, जब देखो तब झूठ बोलती हो। अरे एक मिनट, क्या बोलती हो? मैं नेहा से, तुम कितना जानती हो नेहा को? 4 महीने नहीं हुए इस पब्लिक में आए हुए। मैं जानती हूँ नेहा को, मुझसे ज्यादा तुम जानोगी, मुझसे ज्यादा तुम उसकी सगी होगी। मैंने क्या कुछ नहीं सहन किया हम दोनों ने। बड़ी आई नेहा की सगी बनने वाली, नेहा के नाम पे आपका अपना पेज चलाने वाली। शर्म नहीं आई तेरे को? और नहीं, मैनिपुलेट तो वही कर सकती है, पर हमें सच बताना झूठी है ना, झूठी। और हम बता देंगे। पहले भी किसी ने मैनिपुलेट किया था पब्लिक को, बता दिया ना मैंने सारा सच। फिर बता देंगे, टंटा खत्म है। आगे भी बता देंगे, अभी भी आगे भी बाकी है। जब देखो तब नौटंकी करती हो, जब देखो तब नौटंकी। या तो मुंह से आधा बताते हो या फोन तिरछा करके बताते हो ना, मैं सब बता दूंगा, चिंता मत करो। मुंह फोन सीधा करके बता दूंगा। और इन्होंने सीधी बात है। अब अगर ज्यादा यहाँ इस वीडियो के नीचे अपने सो कॉल्ड वही ग्रुप वाले लोग छोड़ोगे कमेंट सेक्शन के लिए, तो हमको क्या पूरी पब्लिक को पता चल गई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिनके भी कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट आ रहे हैं ना, वो इन महारानियों के ही काम है। हम ऐसे काम नहीं करते कि सामने तो मीठा मीठा बोलते हैं, पीछे ग्रुप बना के गालियां दिलवाते। नहीं, ये हमारा लेवल नहीं है। हमारा लेवल हम सटीक मुंह पे बोलते हैं। ये है सईता दरक जेठू दरक का लेवल, समझी? यहाँ पे मुंह पे मीठा बोलती हो। हमेशा नीचे कमेंट में अपने कितने ही गुर्गे भेज देना। हर इंसान को, हर चैनल को रिस्पेक्ट दी है, और अगर और जो डिजर्व करता है उन्हीं को ही देंगे, जो डिजर्व नहीं करता है नहीं देंगे। अगर किसी को नहीं दी है और उसकी धज्जियां उड़ाई है तो और तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम अपने रिएक्शन चैनल के नाम पे तुम हम लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते हो। नहीं, अगर तुम लोग रिएक्शन, तुम दो तीन हो, अगर तुम लोग रिएक्शन चैनल वाले हो, तुम क्रिएटर हैं, मान के चलना। जब देखो हम तुम्हारी गुलामी करें, तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारा टॉर्चर सहे, नहीं सहेंगे। तुम हमें सही सलाह दो, नहीं सहेंगे। सही सलाह दो, जो भी हमें सही सलाह देगा। बात ये नहीं है सवाल जवाब क्या, हमने अपने आप को हर बार प्रूफ किया है। क्यों सामने वाले क्यों नहीं करते प्रूफ? नेहा की रिकॉर्डिंग क्यों चलाई थी हमने? क्योंकि सामने वाली जो एक रिएक्शन चैनल वाली है, उन्होंने ये ब्लेम लगाया था कि इन्होंने वीडियो दिया, इन्होंने स्ट्राइक मरवाई। क्यों? तब आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा उस सामने वाली को? हमने नेहा का नाम नहीं लिया, उन सामने वाली ने लिया। हम अपने आप को हर बात पे प्रूफ करेंगे, जब जहां लगेगा हम बताएंगे, और फिर करेंगे। सटीक बात है ना? सटीक बात। सरल सी बात यह है। बहुत डर लिए, बहुत सुन लिए। जितनी बार तुम एक बात ध्यान रखना है, जितने भी लोग परिवार पे जा रहे हो, हमको नहीं आता तुम्हारे परिवार पे जाना, हमको नहीं पता तुम्हारा। सोच लो, याद कर लो, पुरानी सारी चीजें याद कर लो बहन। हाँ, सारी चीजें याद कर लो। सबके हैं। कितनी बार नए चैनलों के साथ आते हो। मैं कम से कम 4 साल से एक चैनल पे तो बैठे हैं हम नया चैनल नहीं खोलते हैं और फिर अपना 8 घंटे का एक पर्चा लगा के शुरू हो जाओगी। क्या बहन, क्या करती हो? हम तो 4 दिन में 1 दिन आती हैं। और आज पब्लिकली पता चला है कि उन मैडम ने ये किया है। हमको पता है पिछले 5 महीने से हमारे साथ यही हो रहा है। पीआर टीम छोड़ी जाती है हमारे ऊपर और वहां पे कमेंट्स आती हैं, तो हम इसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि जो हमें प्यार करने वाले ना वो हमें जानते हैं। तब मैं यहाँ पे 16,50,000 लेके बैठी हूँ। तुम्हारे लिए 2,000 5,000 के लिए 10-10 घंटे अपना बर्बाद नहीं करती हूँ। और एक बात फिर बताता हूँ, मैं जिस दिन मैंने माफी मांगी थी ना, वो माफी मैंने राम भाई से मांगी थी, वो माफी मैंने विनोद भाई से मांगी थी, है ना? अब ये मत सोचना कि हम उनको भी लेपापोती करें। नहीं, हम हमारी बातें सिर्फ क्लियर करेंगे। हमने पहले दिन क्लियर किया, हम आज भी क्लियर करेंगे। अब तुम लोगों को जो करना हो वो करना। अगर तुम परिवार पे जाओगी, हम सटीक तुम्हारे परिवार पे जाएंगे, बैकग्राउंड सारा उठा के लाएंगे। ध्यान रखना, सारा। अब मैं डरने वाली नहीं हूं कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी बात आए, तुम लोगों की औकात क्या होती है हमारे परिवार पे। अरे क्या हो जाएगा? हमसे दूर रहो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। हम किसी के बर्थडे में टांग नहीं अड़ाने ना, तुम भी नहीं अड़ा सकती हो, किसी को अड़ाने भी नहीं देंगे। दिमाग में रखना, जेटू सईता 1-1 2 नहीं 1-1 21 है। मान के
मान के ही चलना, चाहे वो कोई भी, ये जो 3-4 का ग्रुप बना हुआ है रिएक्शन चैनल, अपने आप को रिएक्शन चैनल बोलते हो, टारगेटिंग चैनल हो तुम। हमको गालियां दे रहे हो ना, बने बने रिएक्शन चैनल बना, अपनी औकात देखो तो सही क्या करते हो, देखो तो सही। हम हमारी चीजें दिखाते हैं, यहाँ पे तो अपनी शक्ल दिखाने की लेवल नहीं है, बढ़िया। लेकिन हम सब जानते हैं बहन, सब आएंगे, सब मान के चलना, आएंगे, फिर आएंगे। तुम जब जब हमारे ऊपर आओगी हम रिटर्न में आएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। गलतियां जैसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी सुधारने की और आप पब्लिक को सारों को बता दूं कि नेहा को हमने नहीं उठाया। ये रिएक्शन चैनल नाम, जो रिएक्शन चैनल अपने आप को बता रहे हैं 3-4, ये रिएक्शन चैनल नहीं है। ये मुद्दा शांत होने ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी दुकान चलती है इससे। तुम्हारी दुकान, ये मुद्दा खत्म हो गया था ना 2 महीने पहले, फिर 4-4 घंटे 5-5 घंटे लेके क्यों लेके बैठते हो लाइव? यहाँ पे इतनी गंदगी मचा रखी है, इतनी गंदगी मचा रखी है, रिएक्शन चैनल वालों के नाम पे शर्म नहीं आ रही? ये लेवल बच्चा, तुम्हारे बच्चे देखेंगे क्या सीखेंगे? बच्चे नहीं है तुम्हारे, किसी ने तो चलो अपना मुंह तो छुपा लिया, लेकिन आवाज तो जानते हैं, बाकी मुंह छुपा हुआ किसी का भी नहीं है। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में ही रखना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। जिनको जवाब देना था हमने दे दिया। हम जा रहे हैं अब 3 दिन हमारी शादी में, हम करेंगे फुल ऑन मस्ती। फिर भी जिसको जो चीज जवाब देना होगा, हम वापस बैक आके जवाब देंगे। ये मत सोचना कि हम रुक गए। ये क्लियर करूंगा उसका, वो क्या नाम है उनका तो मैं क्लियर करूंगा। ये मान के चलना कि हम रुक गए नहीं, हम डर गए नहीं। वो जो PR टीम बना के गुंडागर्दी करती है ना, ये क्या नाम बोलते हैं? लौंडा लौंडा बढ़िया। ये दिखा दे ना, अपनी चैट दिखा, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास चैट है। 2-3 दिन पेट में गुड़गुड़ होने दे, फिर आके कर दूंगा क्लियर। कॉल करने से पहले रुकती थी। और भी क्या क्या बात हुई थी अपनी वीडियो पे, अपने कॉन्फ्रेंस में, भूल गई? तुमने कहाँ क्या क्या बोला था, भूल गई? वो लोग डर जाएंगे, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातें लेके आऊंगी, ध्यान रखना। तुमने किसके लिए क्या क्या बातें बोली, सारी बातें लेके आऊंगी। किसको क्या क्या बोली, मैं नहीं रुकने वाली, ये दिमाग में रखना, पंगा मत लेना। मैं तुम्हारे फड्डे में नहीं आ रही हूँ, तुम मेरे फड्डे पे मेरे नाम का अपना वहां पे फिल्टर मत फाड़ो। अपनी करनी, अपनी गलती मुझ पे मत थोपो। ये इधर उधर बातों को मत घुमाओ, सब है। और यहाँ पे फिर अगर ऊट पटांग आपने अगर PR टीम भेजी अपनी ऊट पटांग हमें को डिमोटिवेट करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा बोलूंगी, मैं भी हर बात बोलूंगी। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैं कमेंट सेक्शन फिल्टर करती हूँ। ओ मैडम, आपने नहीं किया है फिल्टर, आपने नहीं किया फिल्टर। मेरे पास कितने लोगों के स्क्रीनशॉट आ गए, कितने लोगों के, जब आपने मेरा नाम का फिल्टर फाड़ा ना, मेरे पास इंस्टाग्राम पे कितने लोगों के स्क्रीनशॉट के, देखो दीदी ये हमारा कमेंट नहीं ले रही है, क्योंकि इसको हम लौंडा गालियां दे रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? और क्रिएटर को बोलती हो, जब देखो तब क्रिएटर, जब देखो तब क्रिएटर। ये वो क्या बोलते हैं, बॉडी शेमिंग नहीं है, ये तेरा जवाब है। बॉडी शेमिंग उसका जवाब। अरे मेरी बॉडी शेमिंग पे प्लीज, जो भी मेरी बॉडी शेमिंग पे बातें करो, अपने आप की बॉडी तो देखो। मैंने सबके फोटोज देखे हुए हैं, जो मुंह छुपाए हुए हैं, जो मुंह दिखाए हुए हैं। हमारे में इतना गर्स है, हम जो भी करते हैं पब्लिकली दिखाने का गर्स रखते हैं। 4 साल से इस फील्ड में बैठी हूं, तुम्हारे जैसे हर साल एक नया पेज लेके नहीं आती, एक ही पेज पे टिकी हुई हूं। सारी चीजें बताए, सारी चीजें तो दिमाग में रखना प्लीज। बेफिजूल के पंगे मत लेना, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। तुम अपने रास्ते खुश, हम हमारे रास्ते खुश। और मैडम, फिर अगर कुछ बोलोगी मैं फिर आऊंगी। मैडम, तुम चाहती हो कि तुम्हारे मैंने जो बोले हैं वो शब्द कड़वे हैं, मैं ना बोलूं और उनके लिए कुछ झुकूं, तो उससे पहले तुम अपनी गलतियां सुधार लेना। नहीं, उसने क्या बोला हमारी प्रेगनेंसी के लिए? बच्चे क्यों कर रही हो? मैं बोलूं यहाँ पे? बहुत कुछ आता है मैडम बोलने के लिए। जिनको इन्होंने बोला ना कब्र में पैर, उन मैडम के लिए बोल रही हूँ मैं। हम बच्चे क्यों कर रहे हैं? उससे पहले वो टॉर्चर कर रही थी बहुत ज्यादा। बढ़िया नहीं, हाँ, ध्यान दे, काम कर अपना। हम बच्चे 50 की साल में भी करेंगे, हमारे में घर से जा करेंगे और करूंगी बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा रिलेशन जो मर्जी है वो करूं। एक दूसरे को टाइम देंगे, अच्छे से रहेंगे तो हो जाते हैं, हो जाएंगे। हम भी तुम्हारी तरह सारा शर्म बेच खाएंगे, तो सोचो क्या बचेगा। जिस दिन सारे क्रिएटर अपनी औकात पे आ गए और तुम लोगों के जैसे बेफिजूल की बातें हम करने लगे, तो क्या बचेगा? सो गाइस प्लीज, और प्लीज मैं अपने जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आज जितना भी मेरा गुस्सा था, मैं पर्टिकुलर 3-4 रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके ऊपर था। बेफिजूल के
गुंडागर्दी मचा रखी है वाईटी पे, इतना गंदा माहौल बना दिया वाईटी पे, जबकि वो चैनल, वो टॉपिक 2 महीने पहले बंद हो गया था बेमतलब के उस लड़की को, वो टॉपिक को घिसती है फिर भी क्रिएटर पे कि वो लोग चुप होने नहीं देते। भैया तुम बोलोगे, उसका नाम लेके बोलोगे तो कभी ना कभी तो इंसान वापस रिप्लाई देगा। सो गाइस प्लीज मेरी पब्लिक, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी आंखें खोलो। और वैसे खुली हुई है, मुझे पता है आप बहुत गालियां देते हो। अरे बहिष्कार तो ये हो गया ना, कल इनका ग्रुप बना के आए थे, हो गया ना, ऊपर वाले के घर सब दे रहे हैं, सब वो देखता है, टेंशन मत लो। अपने काम करना है, साफ सुथरे तरीके से करो। साफ सुथरे तरीके से करने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, जो कि हमने किया है। उछलना नहीं है कि सीधा आप तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चले गए, इतनी जल्दी नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत किया है, रात भर मेहनत की है, तब जाके यहाँ तक आए हम। नहीं हुआ, एक एक करके सब क्रिएटर उठ के आएंगे, तुम्हारी ऐसा सब जानते हैं, इसीलिए मत लो पंगा, सारी चीजें रहो। और यहाँ पे मैंने फिर बोल दिया, बेफिजूल यहाँ पे पीआर टीम छोड़ोगे, अपन कमेंट ऑफ बोलूंगी तो सही हम में। अगर हम रेस्पेक्ट करते हैं तो आप डिजर्व करती हो, अगर हम रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं तो आप डिजर्व नहीं करती हो, दैट्स व्हाई हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। सिंपल। ओके गाइस, बाय बाय।